आज मैं गई अपने ताई ताऊ से मिलने और उनसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली क्योंकि ताऊ ताई भी माँ के बराबर होते हैं, माँ बाप के बराबर। और यहाँ पे ठंडा ठंडा पानी आ चुका है। ये पानी वाले भैया सुबह सुबह पानी लेके आते हैं और हम सबको पानी से तृप्त कर जाते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरे व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? श्याम बाबा आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। सुबह उठते ही मेरी मम्मी ने अपना काम शुरू कर दिया है। सुबह सुबह उठकर एक्सरसाइज कर रहे हैं। डॉक्टर ने बताया है 2-3 बार एक्सरसाइज घर पे भी किया करो। ये सुबह सुबह बाहर गली में आके जोर जोर से चिल्लाने लगा, आजा आजा जल्दी आ अंजू जल्दी आ। मैं बोली क्या करूं? देखा तो मटका लिए खड़ा था और भैया भी सामने खड़े खड़े ये पानी वाले हंस रहे थे कि मैं आ रहा हूँ रुक जाओ। तो मैं भी फटाफट से कैंपर उठा लाई, मैं क्यों पीछे रहूं भाई। और ये गली में आके भैया ने अपनी गाड़ी रोक दी है और ये फटाफट मेरे से पहले लेके मटका भाग गया। कभी ये अपना कैंपर भर ले, बोला मैं तो आज अपने आप भरूंगा। लेके पाइप खोल के वाल और शुरू हो गया। और भैया फोन पे बात कर रहे हैं, बोले भरने दे इनको, अपने आप भर लेंगे तो। और वो मेरे को कह रहा है मैं ही भरूंगा तेरा कैंपर भी। मैं बोली क्यों, मेरा कैंपर मैं भरूंगी, तेरा मटका तू भर। क्यों? बोला ना तेरे से इतनी भारी पाइप नहीं उठेगी। मैं बोली अच्छा। अब मैं बोली कोई बात नहीं, देखेंगे टाइम बताएगा वो तो। और इसने मेरी कहाँ मानी, यूं कह रहा मटका तू उठा ले। मैं यूं बोली मैं भरूंगी मैं भरूंगी। बोला तू मटका ले। मैं बोली सिर पे उठवा दे। यूं बोला चल उठवाऊं। मैं बोली रहने दे यूं ही पकड़ के ले जाऊंगी। ये सामने घर रहा, मैं भी नहीं आऊंगी तेरा कैंपर लेने। ले आई अपना कैंपर। यूं कह के मैं अंदर आ गई और ये अपना कैंपर भरना इसने फिर शुरू कर दिया। आवाज मार रहा है कोई और बर्तन लेके आना, तो ले आ। मैं बोली नहीं लेके आऊंगी और कैंपर नहीं चाहिए। और ये यहाँ पे अपना ऐसे लग रहा है भैया यूं कह रहे हैं अब कर दिया काम स्टार्ट। यूं बोला हाँ भाई भर लिया भाई इसने अपना फटाफट कैंपर। और यूं कह रहा है भैया अपनी टंकी संभालो, अपना पाइप संभालो, हम चले यहाँ से। ये रुक क्यों गया? अच्छा भैया कह रहे और लेना है। गर्दन हिला के कह रहा है बस भाई वो तो चली गई, मेरे से तो एक उठेगा। और ये कह के आ गया। यहाँ पे मैंने कपड़ों का ढेर लगा रखा है, कोने कचोड़ों से कपड़े निकाल दिए क्योंकि आज लगाऊंगी वॉशिंग मशीन। यहाँ पापा मेरी पूरी हेल्प करते हैं। भैया आलू मटर की जबरदस्त वाली सब्जी छोक दी है, पूरी रसोई में खुशबू हो रही है। झाड़ू निकाल के याद आया भाई पोछा लेके आना है, और खर्चा तो उठते ही करवाऊंगी, बेटी हूँ इस घर की, ये तो मेरा हक है। फटाफट दुकान पे गई और नया पोछा लेके आई। बैठक में से आवाज लगाते रह गए दिखा क्या लाई दिखा क्या लाई। मैं बोली मेरे व्लॉग में देखना है, ऐसे नहीं दिखाऊंगी। और अंदर आके मैं इस पोछे को निकाल के अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखा रही थी कि कोई कह रहा है छोटा है पीछे से मेरे को, कोई कह रहा है बड़ा है। मैं यूं बोली पोछा मेरे को लगाना है, करो अपना काम, मैं अपना पोछा खुद लगा लूंगी। और यूं कह के मैं इस रैपर को रखाई और पोछा वाइपर में लगा के मारना स्टार्ट कर दिया। और मैं बोली मजा आ गया पोछा मार के, तो भाई जबरदस्त वाला पोछा है। और ये देखो बंटी कह रहा छोटा पोछा लेके आई। मैं बोली मेरा पोछा तेरे को मारना हो ना मेरे जाने के बाद, जब बड़ा पोछा ले आई। यो पोछा मार के खाना बना के, सब्जी पापा ने बना दी थी, सबको खिला दिया। पापा चले गए, मम्मी चली गई डॉक्टर के पास, पापा मम्मी, भाई चला गया ड्यूटी पे। तीनों बच्चे नहा धो के खा पी के और स्कूल का काम कर रहे। और मैंने सफाई शुरू कर दी। सफाई कपड़ों की घर की तो मैं पहले ही कर चुकी थी उठते ही, और बर्तनों की भी कर चुकी थी। इनकी धुलाई करके मैं अपनी भी धुलाई करूंगी, मतलब नहाऊंगी। अब फटाफट से पहले वाइपर उठा लूं, कभी बोलती बोलती गिर ना जाऊं यहाँ से मैं, इसलिए मैंने पहले वाइपर लगाया। और कपड़े निकाल के सोच रही हूँ सारे कपड़े तसले में ही डाल लूं। फिर मैं सोची ना भाई भर जाएगा ये, तो बाल्टी उठाई और उसमें फटाफट सारे कपड़े डाल दिए। कुछ छोटे छोटे जो छालने हैं और रुमाल हैं वो कुर्सी पे डाल दूंगी। ये मेरी मम्मी की सूती चुंदड़ी है, इसको अंदर ही डालाऊंगी। वैसे तो ऊपर भी जहाँ कपड़े सुखाती हूँ धूप नहीं आती, पूरा कवर है बरामदा, लेकिन मैं सोच रही हूँ ये तो पंखे के नीचे सूख जाएंगी। दूसरी चुंदड़ी भी अंदर लेगी और फटाफट से सुखा दी। और इधर से ये दोनों भाई फटाफट फटाफट क्या करने आ रहे हैं। ये मैं कार्तिक को बोल रही हूँ, कार्तिक ये कपड़े अंदर ले जा, अलमारी में रख दे, सूख भी गए हैं। यहाँ चादरों की धुलाई चल रही है। मैं कह रही हूँ तुम चक्कर काटती रहो, मेरा काम पूरा हो गया। टॉवल बाथरूम में रखाई और बाल्टी भर के मैं छत पे जाऊंगी। फिर दोबारा चादर देखने आई, अभी तो नहीं धुली भाई, करो तुम चक्कर काटते रहो, मेरे चक्कर पूरे हो गए, मैं ऊपर जा रही हूँ। मैं अपनी बाल्टी लेके छत पे आ गई। ये देखो उस तरफ तो धूप है, लेकिन मैं कपड़े इधर सुखाऊंगी जितने भी रंगीन है। वहां कार्तिक ये लक्ष्य है, बिना चप्पल के आया था, मैंने इसको नीचे भगाया, ये फिर से आ गया तसला लेके, कह रहा था आप मत लेने आना मैं ले आऊंगा। ये मेरी हेल्प करा रहा है। मैं कह रही हूँ नीचे भाग जा, गर्म फर्श है आगे वाला। ये भाग गया नीचे। हम मेरे को लक्ष्य की याद सी आ गई। मैं कह रही हूँ कि लक्ष्य को बुला ही लेती हूँ। और मैं फटा देखो कितनी जल्दी जल्दी कपड़े सुखा रही हूँ, आप भी इतनी जल्दी जल्दी काम किया करो, मजा आ जाता है। फिर मैंने लक्ष्य को जाल में से आवाज आई और लक्ष्य कितनी जल्दी ऊपर आ गया भाग भाग के। देखो
कपड़े सूख गए, सारा काम हो चुका। भाई शाम को आ गया, मैं नहा धो के रेडी थी, भाई शाम को आया और मेरे को बाइक पे बिठा के ले गया, क्योंकि मैं आज सुबह इसको कह रही थी कि मेरा ताऊ जी से मिलने का बहुत मन कर रहा है। यूं बोला बैठ फटाफट बाइक पे, तेरे को उनके घर ही पटक के आऊंगा, यानी कि मिला के लाऊंगा। ये देखो ये कहाँ का है सीन, आप देख सकते हैं। आप बताना कमेंट में कि ये कहाँ का है, कौन सा चौक है। और फिर मैं और भाई ताऊ के घर चले गए और मेरे को कह रहा है सुबह से लग रही थी जाऊंगी जाऊंगी, ले तेरे को छोड़ के ही आऊंगा। फाइनली हम अपने ताऊ जी के घर पहुंच चुके हैं। मेरे ताऊ जी मॉडल टाउन में रहते हैं, मैं ही बता देती हूँ आपको। और मेरी ताऊ जी बहुत अच्छे हैं, मेरे पापा मम्मी के बराबर। ये मेरी भाभी है, ये भी बहुत अच्छी है, नेचर वाइज बहुत अच्छी है। और ये मेरे ताऊ जी की लड़की है, मेरी बड़ी दीदी मंजू, मैं अंजू और ये मंजू, और साथ में बैठी मेरी चाची है, ये मेरा भाई है। अंजू मंजू फिल्म वाली नहीं, रियली वाली। और ये देखो हम बातें कर रहे हैं, एक दूसरे की पूछ रहे, ये ताऊ जी के पास बैठ के कुछ ना कुछ जरूरी बात कर रहा है और ये टीवी भी देख रहे हैं। मैं आके सुनूंगी इनकी, लेकिन बाद में सुनूंगी। यहाँ सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। ये ताऊ बेटा कुछ ना कुछ विशेष देख रहे हैं, इनसे बातें करके, इनसे मिलके हम अपने घर की तरफ चल पड़े, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, जाके खाना भी बनाना है। घर आई, घर आके सबसे पहले मैं नहा के मैंने कपड़े चेंज किए और कपड़े चेंज करके दाल बना दी। पापा ने देखो कितनी क्रंची सब्जी आलू की बना रखी थी भाई। और मैं अब चावल धो के चावल चढ़ा देती हूँ। यहाँ पे ये घपला है भाई, कुछ ना कुछ नाना बेटी कुछ विशेष बात कर रहे हैं। कोमल की आंख लाल हो रही है, पता नहीं किस चीज से इसको इन्फेक्शन हो जाता है। यहाँ मम्मी टीवी में पता नहीं कलर्स पे कौन सा नाटक देखती है, मुझे समझ नहीं आता। ये देखो कार्तिक भाई साहब जी, ओ हो गेम खेलते हैं फोन में, सब अपने अपने कामों में लगे रहे हो। इनकी बातें सुन ली मैंने दोनों, भाई क्या बातें कर रहे हैं यहाँ पे। हम सब ने खाना खा लिया, खाना खा के कर लिए बर्तन साफ। कोमल जी अब नहाने जा रही थी, तो मैं बोली कोमल अभी मत नहा के बेटा, पहले मैं तेरे कान सेक दूं तेल और हल्दी से, उसके बाद नहाइयो, ताकि कान के ऊपर पानी गिर जाए तो रुके नहीं, चिकने हो जाए कान। ये देखो इसके पापा के बार बार फोन आते हैं, मेरी बेटी के कान अच्छे से सेक दियो। ये वीडियो आप जरूर देख लेना और देख लेना आपकी बेटी की मैं कितने अच्छे से केयर कर रही हूँ और इसके कानों को अच्छी तरह से सेक रही हूँ। ये भी इसको चैन हो रहा है क्योंकि तेल हल्दी गर्म है और ये एंटीबायोटिक होते हैं, पूरा चैन हो रहा है इसको। सारा काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, मेरे मम्मी पापा सो चुके हैं। हम 4-5 प्राणी ऐसे हैं जो 12 बजे तक जागते रहते हैं, जिसमें मेरा भाई भी शामिल है। आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं एंड, कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। जब तक आप भी करो आराम, प्यार से बोलो जय श्री श्याम, गुड नाइट।